अयोध्या में श्री राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर पूरे देश भर में जगह जगह कार्यक्रम कर खुशियां मनाई जा रही है। आइए नजर डालते हैं नागपुर में हो रहे कार्यक्रम पर और जुड़ते हैं हमारे संवाददाता सुरेंद्र सिंह नागी जी के साथ। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरा देश खुशियां मना रहा है। वहीं पे यहाँ पे नंदनवन स्ट्रीट में आप देख सकते हैं पीछे में पूरा राम मंदिर को लेकर भूमि पूजन को लेकर यहाँ पे भी खुशियां मनाई जा रही है। पूरे कार्यकर्ताओं यहाँ पे अपनी खुशियां व्यक्त कर रहे हैं और हमारे साथ चर्चा में जुड़ने जा रहे हैं पूर्व नागपुर के आमदार कृष्णा जी खोपड़े। आइए जानते हैं इनसे कि इनके भी क्या संदेश देना चाहते हैं जनता को। सभी की आशाओं के ऊपर, क्योंकि सभी का सपना था कि अयोध्या के अंदर राम मंदिर बने और उसके निर्माण कार्य की शुरुआत आज अपने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के शुभ हस्ते हुई है। पूरे देश के अंदर हर्ष का वातावरण है। नागपुर के अपन ने पूर्व नागपुर में लगभग 51 जगह के ऊपर अनेक चौकों के ऊपर राम जी के भूमि पूजन के कार्यक्रम के माध्यम से कार्यक्रम रखा हुआ है और हर जगह 500 लड्डू यानी 1000 किलो के ऊपर पूर्व नागपुर में लड्डू बांटने का प्रोग्राम है। अनेक मंदिर है, धार्मिक स्थल है, वहाँ पर भी कार्यक्रम है और निश्चित रूप से आज का जो वातावरण है और इस देश के अंदर जो अयोध्या में मंदिर का भूमि पूजन आज हुआ है, इन देशवासियों को और हमारे सभी भाइयों ने जो मेहनत और ताकत के साथ अयोध्या के अंदर जो संघर्ष करके आज का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और निश्चित रूप से मैं सभी पूर्व नागपुर के हमारे सभी कार्यकर्ताओं का, प्रमुखों का मनोपूर्वक मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ कि उन्होंने भी आज पूर्व नागपुर के अनेक चौक, यानी कोई ऐसा चौक नहीं होगा जो खाली होगा, सभी जगह राम जी की धुन हो, अनेक प्रकार के आयोजन हो, कीर्तन हो, भजन हो, सभी कार्यक्रमों का आयोजन करके एक अच्छा संदेश देने का काम हमारे सभी साथियों ने किया। जय श्री राम। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिषद का सदस्य और सर्व मानव सेवा संघ का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। चैनल में आपका स्वागत है और जो अयोध्या में राम भूमि पूजन किए जा रहे हैं उसकी भी आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनता को आज रामनवमी के शुभ अवसर पर? राम जन्मभूमि की जो आज भूमि पूजन हो रही है पंतप्रधान श्रीमान मोदी जी के हस्ते, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भाग्य की बात है और हम तो अपने आप को, मैं नहीं सारी देश की जनता अपने आप को भाग्यशाली मानती है कि 480 साल के बाद ऐसा एक सुनहरा अवसर हमको देखने को मिल रहा है। जो 480 साल से जो विषय को पेंडिंग करके रखा था और कोई भी इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, वो मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में पहली बार चुनाव में इसको रखा और उसको कर दिखाया। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी जी के इस कार्यकाल की और मोदी सरकार की। भारतीय जनता पार्टी को और उनके जो भी पदाधिकारी है जो इस कार्य में लगे हुए हैं वो बहुत धन्यवाद के पात्र है। उन्होंने इस संदेश के साथ कि हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू धर्म की फिर से भारत में स्थापना करने का जो ये बीड़ा उठाया था वो आज पूर्ण होने जा रहा है। सर, आप एक समाज सेवक भी है, तो अभी कोरोना काल में एक तरफ खुशी की लहर है पूरे देश भर में और एक तरफ जनता बिल को लेके कई समस्याओं को लेके परेशान है, तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि कुछ खुशी ऐसी होती है कि उसको हम सिर्फ दिल में नहीं बैठा के रख सकते, उसको जाहिर करना ही पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा खुशी हुई है क्योंकि इतना बड़ा कार्यकाल इसमें गया है लड़ने में। विरोध लोगों का इसमें बहुत विरोध हुआ है। हमारे देश की विरोधी पार्टियां नहीं चाहती थी कि राम मंदिर बने या 370 कलम हटे, उसके लिए हमेशा विरोध करती रही है। लेकिन ये जो इतना बड़ा काम हुआ है, इसको कहीं ना कहीं, ये तो अभी कोरोना का काल है, अगर कोरोना का काल नहीं होता था सारा देश अयोध्या में हो जाता। लेकिन फिर भी जो हमारे बड़े नेता हैं उन लोगों ने सबको ये इंस्ट्रक्शन दिया है कि जो भी आप कार्य करें, चाहे लड्डू वितरण करें, चाहे भजन रखें, चाहे आप रैली निकालें, चाहे पटाखे फोड़ें, लेकिन कोरोना के लिए जो भी आदेश सरकार ने दिए हैं, सेल्फ डिस्टेंसिंग का, सैनिटाइजर के यूज करने का, वो सारी बातों का ख्याल रखते हुए लोग कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आदमी गलती हो जाती है
क्योंकि आदमी ही गलती का पुतला है। तो ऐसे में हम इस बात को ध्यान नहीं रखें कि इसने ये गलत किया है, लेकिन उसकी खुशी की तरफ ध्यान रखना पड़ेगा कि उसको कितनी खुशी हुई है। सर, आरोग्य पर आपने कई सारे, आपके समाज सेवक के हिसाब से आपने कई सारे ऐसा केस आया है जो व्यक्ति को कोरोना के हिसाब से भी वो मदद मांगने आपके पास आया हो? ऐसे पॉजिटिव केसेस रोज कम से कम एवरेजली 5 से 7 केसेस मेरे पास रोज पॉजिटिव के आते हैं। और आश्चर्य की बात तो यह है कि हमारे व्यापारी वर्ग के अंदर में बहुत ज़्यादा कोरोना फैला है, खास करके हमारे जैन समाज में। अभी तक का मेरे पास जैन समाज की करीब 37 से 38 केसेस आ चुके हैं पिछले 15 दिन में। और मुझे ऐसी नॉलेज में से कम 55 से 60 केसेस टोटल है, लेकिन मेरे पास 37 केसेस आई हुई है। और अन्य समाज की भी मेरे पास बहुत सारी केसेस आती है और मैं इनकी मदद करने की पूरी कोशिश करता हूँ। चाहे वो मेवा हॉस्पिटल में उनको एडमिट करना पड़े, चाहे क्वारंटाइन सेंटर में उनकी फैमिली को भेजना पड़े, चाहे एनएमसी की मदद लेनी पड़े, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव की है वो हॉस्पिटल में भी हम उनकी रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट रेट में, यानी 4,500 रुपये में रूम जनरल वार्ड में, 7,500 में अगर उसको आईसीयू जरूरत है तो वहां पर एडमिट करते। अगर आईसीयू के साथ उसको अगर वेंटिलेटर की जरूरत लगती है तो गवर्नमेंट ने 9,500 रुपये उसका रेट प्राइवेट में रखा हुआ है। और आज आपको बता दूं कि जितने भी इन्होंने सेंटर फाइनल ये सारे सेंटर हाउसफुल है। और इसका सबसे बड़ा ये है कि हमारी जनता जो है उनको में आज भी अवेयरनेस नहीं है, वो अभी भी बिंदास घूम रही है, उनको कोई किसी से लेना देना नहीं है। जब उनके अभी कई लोगों के जैसे हमारे समाज में ये बीमारी घुस चुकी है, हमको पता है कि समाज से हमारे घर तक भी आ सकती है, इसलिए हम सजग हो गए हैं और लोगों को भी सजग करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं। और सारी समाज के लोगों से मेरी विनती है कि आप अभी समझ जाओ, अभी सुधर जाओ, नहीं तो एक बार घर में ये घुस गया तो आपको भागना मुश्किल हो जाएगा। पिछले 15 दिन के अंदर में मेरी 7 केसेस कोरोना के वजह से डेथ हो चुकी है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत दुखी हूँ। और इसलिए मैं खुद भी अभी सोचता हूँ कि ज़्यादा बाहर न घूमूं और अपने कार्यालय से जितना काम हो सके उतना करूँ। और भी खबरें जानने के लिए देखते रहिए पब्लिक न्यूज इंडिया।